महाराष्ट्र में दुष्कर्म के आरोपी अशोक खरात की काली करतूतें। क्योंकि वो दलित समाज से थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म के आधार पर बनने का प्रयास कर रहे थे, जिसका दुष्परिणाम देखा गया। कोई भी जातियां जन्म के आधार पर ही होती हैं, कर्म के आधार पर नहीं होती। फालतू लीपापोती मत करिए आप लोग। और जाति जो लोग मिटाना चाहते हैं, जाति कभी मिट नहीं सकती है। और जाति मिट जाएगी तो भारतीय संस्कृति मिट जाएगी, मानवता मिट जाएगी, फिर सब जो है जानवर हो जाएंगे। जैसे हाथी और शेर, तो अगर शेर सोचे हम कर्म के आधार पर हाथी बन जाएं तो कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जन्म से ही शेर होगा, कर्म से जो है कोई शेर नहीं हो सकता। उसी तरह से हाथी जो है जन्म से ही हाथी होगी, कर्म से कोई हाथी नहीं बन सकता है। अब जैसे भैंस है, अब भैंस सोचे कि हम कर्म के आधार पर जो है हाथी बन जाए, कभी बन सकती है? वो तो जन्म से ही हाथी होगी। तो ब्राह्मण जो है हाथी की तरह है। हाथी प्रथम पूजा गणेश की होती है, गणेश के रूप में, और शेर छत्री है। क्योंकि क्षत्रियों का दायित्व है धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और समाज में जो भी अन्याय करे उसको दंड देना। और जब तक इस धरती पर क्षत्रिय हैं तब तक ब्राह्मण का अपमान कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई अपमान करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा करणी सेना के माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने जो कहा हमने वो किया। जिसको कहा मार दो उसको मार दिया, चाहे वो मारीच रहा हो, चाहे ताड़का रही हो, सुबाहु रहा हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा करणी सेना को और सभी क्षत्रियों को, जिनके कारण सनातन धर्म है, जिनके कारण मानवता है, जिसके कारण देश बचा हुआ है, जिसके कारण देश की संस्कृति बची हुई है। और जब तक क्षत्रिय हैं धरती पर तब तक ब्राह्मण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और क्षत्रिय सम्मान से अगर किसी को झुकते हैं तो वो ब्राह्मण को ही झुकते हैं, बाकी कोई क्षत्रियों को झुका नहीं सकता है। हाँ, तो कोई भी जाति, आप ये मत समझिए कि किसी का कर्म अच्छा है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ब्राह्मण जन्म से ही होता है, क्षत्रिय जन्म से ही होता है, कर्म से कोई नहीं बन सकता। हाँ, कर्म से व्यक्ति महान बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, भक्त बन सकता है, देशभक्त बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन जिस जाति में वह जन्म लिया है, जाति उसकी वही रहेगी। और जातियां कोई खराब नहीं हैं, लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो जाति छोटी है, फलाना ढमाका। हाँ, ये जरूर है कि ब्राह्मण सर्वपूज्य है और ब्राह्मण सर्वपूज्य था और रहेगा। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना है। आज भी क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को ही प्रणाम करते हैं। और पूरा देश, अगर जो कुछ भी बचा है ये क्षत्रियों की देन है। जितनी रियासतें थी किसकी थी? क्षत्रियों की ही थी। अब रह गई बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें ब्राह्मण नहीं बन सकते। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो, ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। आप पढ़ करके विद्वान बन सकते हो, व्यापार करके धनवान बन सकते हो, आप बुद्धिमान बन सकते हो, बलवान बन सकते हो, एक अच्छा इंसान बन सकते हो। लेकिन आप चाहो कि आप अपनी जाति छोड़ करके ब्राह्मण बन जाए तो ये कभी नहीं हो सकता, और ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण बनने का प्रयास किया है कर्म के आधार पर, उन लोगों ने समाज की बहुत क्षति की है। अब बहुत सारे दलित कहते हैं कि ब्राह्मण जो है दलितों को बेटी दे और दलित की बेटी ब्राह्मण रखे या क्षत्रिय रखे। ये बिल्कुल गलत है भाई। दलित ऐसा क्यों सोचता है? क्या दलित में बच्चे नहीं है क्या?
भाई दलित की बच्चियां दलित में क्यों नहीं जाती हैं? और तुम अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? हैं? अपने कर्म अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो, भावनाएं अच्छी रखो। हैं? खाली जलने से होगा? ब्राह्मणों को देख के जलोगे दूसरे के भड़कावे पर आके? हैं? तो ज्योतिषी अशोक खारात ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण था नहीं, जन्म से वह जो है शूद्र रहा। पढ़ाई लिखाई करके उसने जो है ज्योतिष का अध्ययन किया और वह अपने आप को ज्योतिषी ब्राह्मण का कर्म शुरू कर दिया। बाद में उसके जब घिनौने कर्म सामने आए तो समाज में थू थू होने लग गई। और एक बात और भी ध्यान रखिए, जब तक आप धर्म पर चलेंगे तब तक आप चरित्रवान रहेंगे। जब आप धर्म को छोड़ देंगे, धर्म के रास्ते को, और जब ओशो की किताब आप पढ़ेंगे तो फिर तो इसी तरह का होगा ना। जब तक पाप पुण्य के चश्मे से हम कर्म को देखते हैं तब तक व्यक्ति सदाचारी रहता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है। उसको लगता है कि गलत रास्ते पर जाएंगे तो पाप लगेगा, परलोक बिगड़ेगा। और जब व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि मान लेता है तो उसको जो है इस तरह से एक पराये लोगों से शारीरिक संबंध बनाना, ये सब आम बातें हो जाती हैं जो फॉरेन कल्चर है। इसलिए मैं भारतीय संस्कृति में बोल रहा हूँ कि कोई भी कर्म के आधार पर ब्राह्मण बनने का प्रयास न करे। और जिन जिन लोगों ने जो शूद्र हो करके या अन्य जाति में हो करके जो ब्राह्मण बनने का प्रयास किए, उन लोगों के काले कर्म समाज में ऐसे आए कि धर्म का भी नुकसान हुआ, सामाजिक क्षति हुई। जिस तरह से महाराष्ट्र के ज्योतिषी अशोक खरात को आप देख लीजिए, वो ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे, लेकिन वो ज्योतिष पढ़ करके वो ब्राह्मण का ढोंग किए, पैसा कमाए, ज्ञान भी अर्जन किए। लेकिन जब उनके काले कर्म सामने आए तो पूरा समाज जो है आज थूक रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो जन्म से है वही ब्राह्मण है, कोई कर्म से ब्राह्मण न कभी बना है न कभी बन सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय दादा परशुराम। वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा। और जो लोग कर्म के आधार पर ब्राह्मण बन रहे हैं उनके लिए मेरी हिदायत है कि आप ब्राह्मण मत बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए। और ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने कर्मों को मत छोड़िए। आप श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। क्षत्रियों को भी मैं कहूँगा कि धर्म की रक्षा में आप बिल्कुल जिस तरह से आपने धर्म की रक्षा किया है, कर रहे हैं, ऐसे मेरी शुभकामना है कि धर्म की रक्षा आप करते रहें। और सरकार से भी मैं कहूँगा कि गौ ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भगवान का जन्म गो, ब्राह्मण, शूर, संत, साधु संतों की सेवा के लिए, गौ की सेवा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए। हाँ, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। इस मैसेज को आप लोग जो है अच्छा लगे तो दूसरे को भेजिए, और जिनको बुरा लगे तो आप अपना सुझाव दीजिए।